गर्मा गर्म सांभर अगर संडे के दिन इडली या डोसे के साथ मिल जाए खाने को तो संडे का मजा कितना बढ़ जाता है ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फाइनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये गर्मा गर्म सांभर जो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है और आपको इसको खा के बहुत मजा आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं सांभर बनाना। मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। ये 2 चम्मच तेल है, इसको मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। अब मैं इसमें कटी हुई प्याज डाल रही हूँ। और प्याज डालने के बाद ये ड्रम स्टिक्स हैं, इसको मैं ऐड कर रही हूँ। ये मैंने आलू एक लिया है, इसको भी मैं ऐड कर दूंगी। और ये एक टमाटर है और ये मेरे पास एक छोटा बैंगन है, वो भी मैं इसके साथ ऐड कर दूंगी। मैं सारी चीज़ें एक साथ ऐड कर रही हूँ। हमें किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। सब्जियाँ जब अच्छे से पक जाएंगी फिर हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो मैं इसको लिड की हेल्प से कवर कर दे रही हूँ और इसको 10 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। 5 मिनट हो गए हैं, मैं कवर हटा के देख लेती हूँ। सब्जियाँ थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं, तो अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर देंगे। मैं इसमें ये 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ और साथ ही में 2 चम्मच इसमें सांभर मसाला डालूंगी। ये 1 चम्मच मैंने डाल दिया है और ये 1 चम्मच मैं और डाल रही हूँ और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सांभर मसाले में सारे स्पाइसेस होते हैं, तो हमें इसके अलावा और कोई स्पाइस इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें चिली पाउडर, हल्दी, बाकी सारे मसाले होते हैं, तो बाकी आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप सांभर मसाला ही ऐड करें। अब ये मैं अच्छे से मिक्स करके मैं इसको फिर से 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, जिससे कि जितने भी मसाले हैं वो सारे सब्जियों के अंदर तक चले जाएं। और फिर हम इसमें बॉइल्ड दाल ऐड करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, मैं कवर हटा के चेक कर लेती हूँ। सब्जियाँ बहुत अच्छे से पक चुकी हैं, मसाला भी एकदम मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें ये 1 कटोरी बॉइल्ड अरहर की दाल है, जिसको मैंने हल्दी डाल के बॉईल कर लिया था, अब वो मैं इसके साथ ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। दाल को आपको बहुत अच्छे से बॉईल करना है कि उसमें जो दाने जो होते हैं दाल के वो एकदम से मैश हो जाएं, दाल उसमें पता ना चले। तो ये मैंने दाल को मिक्स कर दिया है इसमें अच्छे से और अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। इसमें पानी 2 ग्लास के करीब पानी चला जाएगा, तो मैंने इसमें ये पानी ऐड कर दिया है। और साथ ही ये मैंने इमली का पल्प है, इमली को मैंने पानी में भिगा के रखा था, तो ये इमली का पल्प भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये 2 चम्मच इमली का पल्प है, जिसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको मैं ढककर बॉईल करूंगी। जब इसमें अच्छा सा बॉईल आ जाएगा और सब्जियां और दाल एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, तब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो मैं इसको ढककर कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसको मैं बॉईल करने के लिए छोड़ देती हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं, मैं सांभर को चेक कर लेती हूँ। सांभर बहुत अच्छे से पक गया है, दाल और सब्जियां एकदम मिक्स हो गई हैं, कलर भी बहुत अच्छा आया है सांभर का। तो अब हम इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। ये तड़का पैन मैंने गैस पे रख दिया और इसमें मैंने ये 2 चम्मच ऑयल डाला है। अब मैं इसमें ये सरसों के दाने डाल रही हूँ, साथ ही मैं इसमें ये 2 लाल मिर्ची मैं तोड़ के डाल दे रही हूँ और इसके साथ ही इसमें जाएगा कड़ी पत्ता। अभी तड़का रेडी हो गया है, अब मैं इसको सांभर के साथ मिक्स कर दूंगी।
देर के लिए ढक दें जिससे कि तड़के का सारा फ्लेवर जो है वो सांभर के अंदर चला जाए। तड़के को मैं सांभर में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और ये मैंने 1/2 टेबल स्पून हींग ली है जिसको मैंने पानी के साथ मिक्स कर दिया है और इसका एक अच्छा सा घोल बना दिया है। अब मैं इसको ये सांभर में ऐड कर दूंगी। हींग का फ्लेवर सांभर में बहुत अच्छा आता है, तो आप इसको ज़रूर ऐड करें। और अब ये सांभर एकदम रेडी है खाने के लिए। आप इसको इडली के साथ या डोसे के साथ सर्व कर सकते हैं। ये सांभर एकदम रेडी है खाने के लिए। आप इसको इडली या डोसे के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत टेस्टी लगेगा। तो आपको ये सांभर की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।